एंडोक्राइन सिस्टम, ये अपने को पढ़ना है। ओके, अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये एक्चुअल में जो हमारा फोर ब्रेन है, कौन सा ब्रेन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को, ये है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्या है, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर इंडोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर इंडोक्राइन। मास्टर इंडोक्राइन प्यूटिटरी ग्लैंड है। ये जो प्यूटिटरी ग्लैंड है, ये प्यूटिटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है, लेकिन इसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का कनेक्शन हम प्यूटिटरी ग्लैंड से लगाते हैं, तो एक कनेक्शन जो है डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली, और जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर प्यूटिटरी। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्यूटिटरी। क्या बोलते हैं उसको, पोस्टीरियर प्यूटिटरी, ठीक है ना। यानी कि हाइपोथैलेमस का कंट्रोल पूरा किस पे होता है, प्यूटिटरी पे होता है, और प्यूटिटरी अपने पास से बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है, और वो हार्मोन जाकर दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। 1 मिनट में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझना, ये मैंने आपको जनरल बात बताया। और जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्यूटिटरी का पार्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एंटीरियर प्यूटिटरी, बराबर है। ये हम लोगों ने एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, किडनी के फंक्शन को जो रेगुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हमने किसको पढ़ा था, पोस्टीरियर प्यूटिटरी को। अब पोस्टीरियर प्यूटिटरी डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, अच्छा, फोर ब्रेन किसका पार्ट है, और ब्रेन किसका पार्ट है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस वजह से इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि पोस्टीरियर प्यूटिटरी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो नाम है वो क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर प्यूटिटरी से जो एक अलग पार्ट है दूसरा, जिसका नाम क्या है, ये प्योर ग्लैंडुलर पार्ट है, प्योर ग्लैंडुलर पार्ट, ग्लैंड से बना हुआ है, रैकेट्स पाउच बोलते हैं उसको, उससे बना हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो यानी कि आपको दोनों नाम मालूम होना चाहिए, पोस्टीरियर प्यूटिटरी और एंटीरियर प्यूटिटरी। पोस्टीरियर प्यूटिटरी को हम क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर एक पार्ट और होता है, यहाँ पर इसके अलग अलग रीजन होते हैं। यहाँ पे एक रीजन होता है, इस रीजन का नाम होता है पार्स नरोसा। क्या होता है इसका नाम, पार्स नरोसा, पार्स नरोसा, नर्वोसा, पार्स नरोसा। और सेम उसी तरीके से एडिनो हाइपोफाइसिस का भी एक पार्ट होता है यहाँ पर, इसका नाम होता है पार्स डिस्टैलिस। क्या होता है इसका नाम, पार्स डिस्टैलिस। तो यानी कि आपको ये बात मालूम होना चाहिए, मैंने आपको एक बात बताया था, अगर आप लोगों को याद होंगी एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ते टाइम पे, कि पार्स नरोसा यानी कि पोस्टीरियर प्यूटिटरी अपने पास से एक हार्मोन रिलीज करता है, क्या नाम है उसका, क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, एडीएच। तो ये एडीएच एक्चुअल में कहाँ से निकलता, पार्स नरोसा से। कहाँ से निकलता, अच्छा, एक बात और सुन लो, एडीएच को बनाने का काम पोस्टीरियर प्यूटिटरी का नहीं है, ये तो एक स्टोरिंग चैम्बर है, स्टोर रखता है, और वहाँ से सारी चीज़ों को सीक्रेट करता है। जैसे कि दो मेन हार्मोन है, एक का नाम एडीएच है और दूसरे का नाम ऑक्सीटोसिन है। एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वेरी गुड, शाबाश, एक ऑक्सीटोसिन है, वो दोनों रिलीज करते हैं यहाँ से। लेकिन एक्चुअल में वो बनते कहाँ पर है मालूम है क्या, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस के अंदर। मैंने आपको एक बात बताया था कि हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ स्पेशल सेल होते हैं, कौन से सेल बोलते हैं,
न्यूरो सेक्रेटरी सेल, बराबर है। तो वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल अपने पास से बनाते हैं और बनाने के बाद यहाँ पर भेजते हैं, और जब समझ जाओ डायूरेसिस करना होता है, यूरिन को पास करना होता है, तो वो ये सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बताया? Visit Chintamani and start anew.